सो आज का सेशन ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेफिनेटली कंफ्यूज रहते हैं कि 1 डे बिफोर द पेपर, 1 डे बिफोर द एग्जाम एग्जैक्टली क्या क्या और कैसे रिवाइज करें, कौन से टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इतने से शॉर्ट पीरियड में सारे पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। ओके, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है सारे चैप्टर्स को और सारे उनके टॉपिक्स को भी, सब टॉपिक्स को भी कवर करना। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ PYQs के बेस पे कुछ टॉपिक्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है कि इन चैप्टर से ये कुछ शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स है जो डेफिनेटली आपको स्किप करने ही नहीं है। एनीवेज जो जो आपने प्रिपेयर किया है आपको रिवाइज करना ही है, राइट। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम अगर आपको कुछ शॉर्टलिस्ट करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको PYQs के बेस पे इन टॉपिक्स को हम बोल सकते हैं कि हमें स्किप नहीं करना है। ओके, तो ये ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो अनअवॉइडेबल है, मतलब इन्हें हमें रिवाइज करना ही चाहिए। ओके, ऐसे कुछ टॉपिक्स। सॉलिड स्टेट अगर आप देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे डेरिवेशंस, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, उसका एक ही फॉर्मूला है लेकिन उस पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कभी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डायरेक्टली पूछा है, कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के बाद क्रिस्टल लैटाइस की टाइप पूछा है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 आते तो क्रिस्टल लैटाइस का टाइप FCC होगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 आते तो क्रिस्टल लैटाइस का टाइप BCC होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने नोट किए होंगे PYQs ऑलमोस्ट फ्रॉम फेब 2022 से लेके अगर फेब 2025 तक टोटल 8 अटेम्प्ट्स है अपने, अगर ये भी जुलाई का 2025 का अटेम्प्ट कवर करते तो ये सारे ईयर्स में आपको डेफिनेटली एक तो न्यूमेरिकल कंपलसरी सॉलिड स्टेट से पूछा हुआ है। गेटिंग इट? सो सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल बिल्कुल भी हम स्किप नहीं कर सकते, रिवाइज करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन है डेरिवेशंस। हार्डली 4 डेरिवेशन है, उसमें मेजर है वो अपना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और बाकी के 3 है वो पैकिंग एफिशिएंसी वाले, राइट, SCC, BCC एंड FCC वाले। तो ये जो डेरिवेशंस है डेफिनेटली डेरिवेशंस को हमें एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स। अगर आप देखोगे तो डिफेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं PYQs अगर आप देखते हो तो यूल कम टू नो। सो डिफेक्ट्स के अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए जो हमने रेड मार्क किए हुए वो सारे डिफेक्ट्स के क्वेश्चंस है। ओके, तो डिफेक्ट्स के क्वेश्चंस भी फ्रीक्वेंटली पूछे हुए, तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ये भी ऐसा एक टॉपिक हम PYQs के बेस पे बोल सकते हैं कि हमें रिवाइज डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में ऑब्वियसली डेरिवेशन अगेन डेल्टा TB एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट में रिलेट करने वाला फॉर्मूला डिराइव करने वाला डेरिवेशन है। नेक्स्ट डेल्टा TB एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, देन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें वैंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनमें रिलेट करने वाला एक डेरिवेशन है। तो डेरिवेशंस एक बार हमें डेफिनेटली रिवाइज करना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट फिजिकल केमिस्ट्री से डेफिनेशंस भी पूछे ही जाते हैं, तो डेफिनेशंस को भी हमें रिवाइज करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज न्यूमेरिकल, राइट, क्योंकि सिर्फ 6 चैप्टर्स है ओके फिजिकल केमिस्ट्री के जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। एंड 14% आपके पेपर के मार्क्स के 14% 14 आपको डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स के लिए जाते हैं। तो हर एक उस फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक से। तो यहाँ पे अगर आप PYQs देखते हो सॉल्यूशंस के तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट एवरी ईयर दिखेगा कि डेल्टा TB या डेल्टा TF, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो डेरिवेशंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशन, ये तीनों पार्ट चीज़ें ऐसी है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट है आयनिक इक्विलिब्रिया। आयनिक इक्विलिब्रिया के लिए pH कैलकुलेट करना। अगर आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस देखोगे PYQs में, ओके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये सॉल्यूशंस के PYQs है। तो यहाँ पे है अपने आयनिक इक्विलिब्रिया के, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे pH कैलकुलेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, नेक्स्ट और क्या पूछा है तो डेरिवेशन फॉर व्हाट, बेस्ड ऑन ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। ओके, वीक एसिड फ्रीक्वेंटली पूछा है तो ऑब्वियसली वीक बेस पूछ सकते हैं, राइट। तो वीक एसिड, वीक बेस, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, डेरिवेशन कॉमन स्टेप्स है। सिर्फ HA यूज किया है एज अ जनरल एसिड वीक एसिड एंड BOH यूज किया है एज अ जनरल वीक बेस, राइट। बाकी सारे स्टेप्स अगर देखोगे तो दोनों डेरिवेशंस में कॉमन है, तो प्लीज ये डेरिवेशंस भी हमें रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन
Yes. So from ionic equilibria calculate pH then derive the relationship between pH and pOH. ये भी अगर आप PYQs देखते हो from almost 2022 to 2025 repeatedly पूछा हुआ है that is shows the relation between pH and pOH. आपको पता है pH plus pOH is equal to 14. तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, डेफिनेटली करना चाहिए हमें, पहले भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसे अवॉइड ना करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन एक टाइप देखा गया है जो PYQs में रिपीटेडली पूछा है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और एक कोई XYZ सॉल्ट दिया हुआ है, PbCl2 दिया है, PbF2 दिया है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्ट आपको देके सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन पूछ सकते हैं, ओके। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो PYQ से हमें रिपीटेडली आया हुआ दिखा है, तो डेफिनेटली अवॉइड नहीं कर सकते, इसे भी रिवाइज करना है इस टॉपिक को। और जैसे कि मैंने बताया ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ऑफ अ वीक बेस, मतलब यहाँ पे हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, गेटिंग इट, हमें उसे डेफिनेटली रिवाइज करना चाहिए बिकॉज PYQs के बेसिस पे ये टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं और यहाँ पे आप उसे डेफिनेटली एक शॉर्ट पीरियड में रिवाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन केमिकल थर्मोडायनामिक्स है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स आपको पता है, इट्स हाई वेटेज वाला एंड जंबो चैप्टर। तो इसमें डेरिवेशंस है W प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दूसरा है W मैक्स मैक्सिमम वर्क डन, राइट। और भी आपको डेल्टा G का एक डेरिवेशन मिलेगा, तो यहाँ पे डेरिवेशन करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स में वर्क पे है, मैक्सिमम वर्क पे है, बॉन्ड एंथैल्पी है, हीट ऑफ सॉल्यूशन है और हेसिस लॉ पे, राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन अगर देखोगे तो वेरी इजी व्हाट वी कैन से न्यूमेरिकल्स है, राइट। लॉग कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है और आराम से आप कर सकते हो। और प्लीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि अरे नहीं एक्चुअली मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मुझे लॉग कैलकुलेशन नहीं आता, तो डेफिनेटली मेरे कैलकुलेशन के मार्क्स जाएंगे, मतलब मेरे पूरे न्यूमेरिकल्स के मार्क्स जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स के मार्क्स जो है वो स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला, अगर कोई न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूलेज यूज होने वाले तो दोनों फॉर्मूलेज को हाफ एंड हाफ मार्क्स जाएगा, मतलब आउट ऑफ 3 1 मार्क वहां पे ही गया फॉर्मूलेज को, हाफ मार्क किसी एक फॉर्मूला के वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। अब मिडल कैलकुलेशन अगर 1 मार्क है, राइट, तो आपका फाइनल आंसर विल कैरी हाफ मार्क, या अगर योर फाइनल आंसर कैरी 1 मार्क देन उसका भी बाइफर्केशन रहेगा, हाफ मार्क फॉर द करेक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू एंड हाफ मार्क फॉर द करेक्ट यूनिट। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर यूनिट को मार्क अलॉट किया हुआ है, करेक्ट यूनिट को, और अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू रॉन्ग भी आता है तो भी करेक्ट यूनिट का डेफिनेटली मार्क्स मिलना चाहिए और मिलता है, गेटिंग इट। अगर मार्क्स यूनिट को अलॉट किया है तो कैलकुलेटेड वैल्यू भले रॉन्ग हो, आपको यूनिट करेक्ट यूनिट का मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। मतलब गए तो कितने गए आपके, हाफ मार्क गए फॉर सिर्फ बिना कैलकुलेशन या रॉन्ग कैलकुलेशन के, गेटिंग इट। दैट्स वाई प्लीज न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट फॉर्मूलेज और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली करना है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है आपके, आप जो अपने वन शॉट सीरीज रिवीजन चल रही है उसमें आप देख सकते हो थर्मोडायनामिक्स के लिए सारे डेफिनेशंस को मैंने टैबुलर फॉर्म में दिया है, तो फटाफट एक रिवीजन हो सकती है। ओके, सो गो थ्रू दैट वीडियो, आपको रिवीजन के लिए इजी वे में आपको टैबुलर फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है लॉज एंड साइन कन्वेंशन। यहाँ पे टोटल 3 लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड हेसिस लॉ। ओके, सो ये तीनों लॉ डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके जाना है आपको। और उसमें साइन कन्वेंशन जो है, जैसे कि W प्लस है, माइनस है, Q प्लस माइनस है, डेल्टा H पॉजिटिव निगेटिव है, डेल्टा G 0 है, पॉजिटिव निगेटिव, उनके क्या मीनिंग है, तो ये साइन कन्वेंशन है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना है। अगेन आई विल टेल यू, वो जो वीडियो है हमारा थर्मोडायनामिक्स वाला वन शॉट रिवीजन सीरीज में, तो डेफिनेटली उससे आपको नोट्स मिलेंगे क्विक रिवीजन के लिए ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, यहाँ पे आपको PYQs दिखेंगे। इन PYQs के बेसिस पे ही हमने ये टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है कि प्लीज इन टॉपिक्स को अवॉइड ना करें। सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे ही, लेकिन इन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपको रिवाइज करना चाहिए। सो ये है अपने नेक्स्ट टॉपिक, 5th वन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एक फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन में से एक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग या डायग्राम। नेक्स्ट है ड्राई सेल लेड एक्यूमुलेटर एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक्चुअली इन दोनों पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ड्राई सेल डेफिनेटली मे बी इस साल पूछे जाए आपको। सो डेफिनेटली तीनों सेल्स के लिए करना क्या है, तो कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डायग्राम। डायग्राम के लिए भी मिनिमम सारे नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली फॉर 1 मार्क
स्केच को जाता है और 1 मार्क नेमिंग के लिए जाता है, और 1 मार्क के लिए डेफिनेटली 3 to 4 नेम्स आर सफिशिएंट। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये एक फेवरेट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जो सेक्शन ए में दिखाई देता है, कभी कभी किसी भी सेक्शन में मर्ज फॉर्म में भी आता है, किसी बड़े न्यूमेरिकल के साथ ये मर्ज किया हुआ। सो E0 सेल कैलकुलेशन, वेरी इजी फॉर्मूला, दैट इज E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ओके, सिर्फ आपको कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करना है, उनके पोटेंशियल वैल्यूज ऑलरेडी उन्होंने दिए हुए रहेंगे, जस्ट उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब यहाँ पे ये कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई कैसे करें, तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं अपने पास। ओके, CR, अगर आपको सेल नोटेशन फॉर्म में दिया है तो राइट साइड जो रहेगा वो कैथोड रहेगा, तो CR का हमने क्या मीनिंग यहाँ पे लिखा है, कंसिडर किया है कैथोड राइट हैंड साइड। अगर आपको रिएक्शन फॉर्मेट में देते हैं, जैसे कि जिंक प्लस Cu+2 गिव जिंक +2 प्लस Cu। ओके, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जिंक यहाँ पे +2 है और उस साइड गया +2 हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर जो है +2 से यहाँ पे कुछ नहीं है सर पे, मतलब 0, मतलब कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्मेट में अगर दिया है तो कैसे आइडेंटिफाई किए, तो फिर से CR यूज करो। C stands for cathode and R stands for reduction. So इन दोनों में से जिस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है वो कैथोड होगी। तो किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर +2 से 0 हुआ, मीन्स कैथोड का कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, मतलब कॉपर क्या होना चाहिए, कैथोड। तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कैथोड कौन है और एनोड कौन है। सिर्फ CR याद रखो, नोटेशन दिया तो राइट साइड वाला कैथोड, रिडक्शन दिया तो रेडॉक्स रिएक्शन दिए तो रिडक्शन जिसका हुआ वो कैथोड। तो उस कैथोड का आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करोगे, बचा हुआ मटेरियल एनोड, उसका पोटेंशियल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द E0 सेल। ओके, सो वेरी इजी फॉर्मूला, हमेशा पूछा गया है। ठीक है, इस पे आप गौर कर सकते हो। हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो डेफिनेटली हम अवॉइड नहीं कर सकते, रिवाइज करना चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बताया कि जिंक को ऑक्सीडाइज होने के लिए, जिंक +2 ऑक्सीडाइज होने के लिए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो फॉर्मूला क्या है, जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व उतनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल जिंक अब यहाँ पे 0 है और ऑक्सीडाइज होके क्या मिला, +2, मतलब उसने क्या किया होगा, डेफिनेटली पॉजिटिविटी 2 से बढ़ी, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, डोनेट किया है, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 2 फैराडे। जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व उतनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। फाइन, सो ऐसे टाइप का 1 सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो डेफिनेटली हमें रिवाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है, भर के है, राइट। सो एटलीस्ट उसमें से आपको डेरिवेशंस को डेफिनेटली करना चाहिए। डेरिवेशंस कौन से टाइप के हैं, तो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट के। ओके, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी एज वेल एज 0 ऑर्डर के लिए भी, ये रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे हुए, देखो 2022, 24, 25। ओके, देन अगेन 0 ऑर्डर के लिए 2024 जुलाई 2020 ये पूछा गया है। तो प्लीज डेरिवेशंस को स्किप ना करें, पक्का रिवाइज करके जाए। नेक्स्ट वन, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, अगेन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अदरवाइज फॉर 0 ऑर्डर। आपको पूछा गया 2023 में फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। सो ये भी एक दूसरा टाइप का डेरिवेशन है, उसे आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। नेक्स्ट वन है अब नया एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि आइडेंटिफाई मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर एंड इंटरमीडिएट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसके लिए एक PYQ देखते हैं हम, सो यू विल कम टू नो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखो मैंने सर्कल किया हुआ है जहां जहां पे, ओके, वो E0 सेल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, जो अभी मैं नया टाइप बोल रही थी, डिफरेंट, कि रिएक्शन देते हैं और उसमें पूछेंगे उसका ओवरऑल रिएक्शन, मतलब 2 रिएक्शंस को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। इंटरमीडिएट लिखना है, रेट लॉ लिखना है। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच का स्टेज। ओके, ये रिसेंटली भी पूछा गया है, फेब 2025 में भी पूछा हुआ है कि रिएक्शन दी है, उसके ओवरऑल रिएक्शन पूछिए और इंटरमीडिएट पूछा है। फाइन, सो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस एंड डेफिनेटली ये जो एक टाइप देखा हमने कि रिएक्शन दिया है और उसका इंटरमीडिएट लिखना, ये आपको डेफिनेटली केमिकल काइनेटिक्स से रिवाइज करना ही चाहिए। आप सारे टॉपिक्स रिवाइज करोगे ही, लेकिन अगर आपको स्किप कर रहे हो तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। एज यू नो, सबसे लॉन्गेस्ट, हेवीएस्ट, आई मीन हाई वेटेज वाला एंड
व्हाट वी कैन से लेंदी टॉपिक है, बट स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली यहाँ पे पूछे गए हैं। PYQs अगर आप देखते हो तो PYQs से हम कुछ टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उन्हें रीड करके ही जाना है। ऑक्सो एसिड्स, देन एनामोलस भी है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन सल्फर बोथ अल्टरनेटिवली आस्क्ड। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये भी अल्टरनेटिवली पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम डेफिनेटली रिवाइज करना चाहिए। एटॉमिक प्रॉपर्टी जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16, 17 या 18 एलिमेंट्स। द लास्ट टॉपिक इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर ऑब्वियसली आप बाकी टॉपिक्स को तो डेफिनेटली गो थ्रू करोगे, लेकिन ये टॉपिक्स को, ये जो टॉपिक्स है ये PYQs में अगर आप देखोगे तो रिपीटेडली पूछे हुए हैं, तो इन्हें हमें रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में D block and F block, lanthanoids, actinoids, right? So oxidation states पे question can be asked, जैसे कि Cu+1 and Cu+2 among both of them which one is the stable oxidation state? Obviously +1। क्यों? क्योंकि वो completely filled d orbital देता है, yes or no? तो ऐसे आपको stability based reason पूछ सकते हैं कि why XYZ this oxidation state is stable for the particular element, okay? ये lanthanoid से आ सकता है, actinoid से आ सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट से। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करेंगे वो, लेकिन लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में से कोई भी एक एलिमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड हाइड्रोक्साइड्स, ओके, दैट इज बेसिसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हो रही है, तो ऑब्वियसली रीजन क्या है? तो ये एक चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑब्वियसली PYQs में दिखेंगे आपको, तो आपको उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, yes, here we have coordination compound। coordination compound में जो most what we can say frequently पूछा गया टॉपिक है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नंबर बोलते हैं उसे, ओके। नेक्स्ट थिंग, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है Z-X+2y। सो उसके विद हेल्प से डेफिनेटली आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। इजी टॉपिक है, प्लीज रिवाइज करें उसे। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, गिने चुने कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिए आपको, तो उसमें से भी एक टेट्रामाइन कोबाल्ट वाला ये आपका रिपीटेडली पूछा गया हुआ कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स पे क्या पूछते हैं, तो 1-1 मार्क के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इधर वो आपको उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, साथ में ज्योमेट्री या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकते हैं। आपको पता है मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं तो कलर पूछ सकते हैं, तो अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कलर्ड होगा। अगर सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली वो कैसे रहेगा, डायमैग्नेटिक हो सकता है या कलरलेस हो सकता है। तो यही आपको, या मैग्नेटिक मूवमेंट उसकी फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, जिसमें हम स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2 और उसका यूनिट है B.M, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो जस्ट पुट करना है और आपको म्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, राइट, गिने चुने ही कॉम्प्लेक्सेस है, एक बार गो थ्रू कर दीजिए, बिकॉज ये चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है और बाकी तो न्यूमेरिकल्स नहीं है, बड़े बड़े आपके दुश्मन रिएक्शंस नहीं है, राइट? सो प्लीज इसे आपको रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे SN1 SN2 ये ऐसे टॉपिक्स है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर देम, ओके। नेक्स्ट वन है रोल ऑफ रिएजेंट्स। अगर आप हमारे अपने प्रीवियस वीडियोस देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स में, तो उसमें मैंने कुछ रिएजेंट्स और उनके रोल दिए हैं एकदम टैबुलर फॉर्म में, एक क्विक रिवीजन के लिए डेफिनेटली हेल्प होगी आपको, सो गो थ्रू दैट। तो ये जो है रिएक्शंस, रोल ऑफ रिएजेंट्स, डेफिनेटली जैसे कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KCN ऑन मिथाइल ब्रोमाइड, तो क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस बाय साइनाइड। या आपको पूछ सकते हैं दैट इज व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विथ इथाइल ब्रोमाइड, ओके। तो ऐसे आपको जो सिल्वर नाइट्रेट का रोल क्या है, अल्कोहलिक केसीन का रोल क्या है, अल्कोहलिक KOH का रोल क्या है, एक्वियस KOH का रोल क्या है, ये सारे रिएजेंट्स है। अगर एक बार उनके रोल पता चल जाए तो डेफिनेटली आप कन्वर्जेंस कर सकते हो, रिएक्शंस लिख सकते हो। तो रोल ऑफ रिएजेंट हुआ। रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन,
रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, ऑब्वियसली वो भी अराउंड सिर्फ 6 to 7 रिएक्शन से आपको प्रिपरेशन और रिएक्शंस मिलके उसका भी वीडियो है, आप गो थ्रू कर सकते हो, तो क्विक रिवीजन हो जाएगी। टेबुलर फॉर्म में ही दिया हुआ है। नेम रिएक्शंस भी मिलेंगे इस चैप्टर में, जैसे स्वर्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टेन है, फिटिग रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन है। ओके, सो ये सारे नेम रिएक्शंस भी डेफिनेटली आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, गो थ्रू करो, बिकॉज ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के स्किप नहीं कर सकते। ऐसे टॉपिक से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये पीवाईक्यू से बेस से हमने टॉपिक शॉर्टलिस्ट किए हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी एक बार गो थ्रू करके जाइए। नेक्स्ट वन जाते हैं आगे, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, रोल्स ऑफ रिएजेंट्स ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, रिएक्शंस ऑफ फेनॉल एंड देन प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अब देखो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप एट अ टाइम कवर हुए, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एज वेल एज ईथर्स। तो उसमें से अगर आप ईथर्स देखोगे तो एकदम छोटा सा पार्ट है, राइट, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम, बिकॉज एक क्वेश्चन अल्कोहल से, एक क्वेश्चन फेनॉल से और एक क्वेश्चन ईथर से आना चाहिए। तो ईथर है ही छोटा, उसमें से अगर एक क्वेश्चन उठाना है तो ऑब्वियसली रिपीट क्वेश्चंस डेफिनेटली पीवाईक्यूज जो है आपके ईथर्स के वो आपको हेल्प करेंगे। तो ईथर्स जो है वो टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, ईथर्स पूरा आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट वन है अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। फेनॉल्स में प्रिपरेशन एवरी ईयर ऑलमोस्ट पूछा हुआ है, फेनॉल प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट वन है अल्कोहल्स के लिए रिएजेंट्स। रिएजेंट्स जैसे कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन अल्कोहल, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ PCl3, PCl5 और SOCl2 ऑन अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। तो यहाँ पे भी अल्कोहल्स के लिए भी आपको रोल ऑफ रिएजेंट का अपना वीडियो में नोट्स आपको मिलेंगे टैबुलर फॉर्म में, जो आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए हेल्प हो जाएगी। विद इन 10 मिनट्स आपका वो रिवाइज हो सकता है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वन चाहते हैं अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा सा जंबो चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे नेम रिएक्शंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। नेम रिएक्शंस जैसे नाम से जाने जाते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, देन वुल्फ किश्नर रिएक्शन, रोजेनमन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ओके, देन गेटरमन कोच रिएक्शन, हॉफमन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस आर देयर। सो एक बार इन नेम रिएक्शंस को गो थ्रू कीजिए। सारे टॉपिक्स से तो रिवाइज करना ही है, लेकिन इन नेम रिएक्शंस को स्किप ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस नेम रिएक्शन, अदरवाइज आपको किसी भी नेम रिएक्शन के अंडर जो रिएक्शन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने कुछ शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ PYQs। नेक्स्ट वन वी हैव द चैप्टर 13 दैट इज अमाइंस। यहाँ पे ऑल नेम रिएक्शंस, इसमें भी नेम रिएक्शंस मिलेंगे आपको, कार्बिलामाइन, सैंडमेयर, गटरमन, हॉफमन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एंड ऑल। इसमें एक मजे की बात ये है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, उसके बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसके रिएक्शंस और उसके साथ कपलिंग रिएक्शंस, ये अभी तक ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है टॉपिक, गेटिंग इट। तो डेफिनेटली इस साल में भी इसमें से टॉपिक्स आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, तो ये जो चैप्टर टॉपिक है वो इजी है रिवाइज करने के लिए। इसके भी वीडियो हमने डाला हुआ है, जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको टैबुलर फॉर्म में मिलेगा। तो ये टैबुलर फॉर्म में आराम से आप एक रिविजन कर सकते हो, गेटिंग इट। तो क्विक रिवीजन के लिए आप वहाँ से नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन ये चैप्टर फिर से टॉपिक जो है वो स्किप करने जैसा नहीं है, दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वन है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। यहाँ पे आपको बेसिसिटी के ऑर्डर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस, एक्वियस मीडियम, गैसियस मीडियम, ओके। तो ये बेसिसिटी ऑफ अमाइंस ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेफिनेटली प्लीज इसे रिवाइज करके जाए। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए ये बड़ा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन वास्ट है, क्या करें और कहाँ से करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो कुछ शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स अगर देखे जाए PYQs के बेसिस पे, तो स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो प्लीज़ एक स्ट्रक्चर उनके भी करके जाइए, देखने ही है, सिर्फ देख के ड्रॉ करना है आपको, मतलब याद रखना है और वहाँ पे जाके ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन तो नहीं करना है। तो ऑब्वियसली आराम से फटाफट हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हुआ, देन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, अलग अलग मेथड्स है, स्टार्च से, सुक्रोज से। तो ये ग्लूकोज प्रिपरेशन मेथड है, ये कॉमन पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुछ चैप्टर टॉपिक्स है जो ऑब्वियसली आपके सारे टॉपिक्स के साथ इन्हें डेफिनेटली करना ही है, क्योंकि इन्हें स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉलीमर्स है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। पॉलीमर्स है छोटा सा चैप्टर, 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है उसका, राइट। लेकिन यहाँ पे इजीली आप और फटाफट उसको रिवाइज कर सकते हो, ये एक खासियत है इस चैप्टर की। क्लासिफिकेशन डिफरेंट वेज है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन सोर्सेज, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फटाफट आपका रिवाइज हो सकता है। स्ट्रक्चर्स
मोनोमर्स के या नेम मोनोमर्स के पूछे जाते हैं। अब टोटल अगर इस चैप्टर में देखोगे तो आपके पास 17 पॉलीमर्स है, 9 उसमें से एडिशन पॉलीमर्स है और 8 जो है वो कंडेंस पॉलीमर्स है, राइट। एडिशन पॉलीमर में अपने पॉलीमर वीडियो में मैंने हिंट दिया था कि पॉली शब्द हटा दो, आराम से जो बचता है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉली हटा दो, बचा क्या, इथीन, तो इथीन हो गया उसका मोनोमर। पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, पॉली हटा दो, बचा क्या, अक्राइलोनाइट्राइल, वो हो गया उसका मोनोमर। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली हटा दो, बचा विनाइल क्लोराइड, तो वो हो गया उसका मोनोमर। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में इजीली उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वीडियो देखने के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा, लेकिन नोट्स डेफिनेटली आप गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको आइडिया फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो पॉलीमर्स के लिए। नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोमर्स, और वहाँ पे हिंट भी बताइए कि रिएक्शन सब कैसे लिखते हैं, एवरीवेयर सेम पैटर्न ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश एलडीपी एचडीपी, ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, या शॉर्ट नोट हो गई वल्कनाइजेशन रबर, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये फटाफट एक बार आंखों के नीचे से आप डाल सकते हो, ये चैप्टर एक रिवाइज कर सकते हो आप, और प्लीज़ इसे स्किप मुझे तो लगता है नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स इसे भी ऑप्शन में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि वेटेज कम है और बाकी बड़ा दिखता है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन, नैनो साइंस की डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो अगर ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स आप हेडिंग लिख के समझ लेते हो तो अपने वर्ड्स में थोड़ा सा आप उसे इलेबोरेट कर सकते हो, गेटिंग इट। तो इतना टाइम नहीं जाएगा, अगर आपके पास थोड़ा सा है और आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है इस चैप्टर को, तो प्लीज़ रिवाइज करें। इसमें और एक बेनिफिट ये है कि टेबल नंबर 16 एक बार देख लीजिए कि आपको टेक्निक्स दिए हैं, उनके एप्लीकेशन और फुल फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे कि MRAM, ये क्या होगा, तो मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन नैनो मटेरियल कहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में कौन सा यूज़ किया था, कार्बन ब्लैक कहाँ पे यूज़ किया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ग्लास मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल है, तो गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स उसमें ग्लास मैट्रिक्स में यूज़ हुआ है, राइट। तो ये ऐसे कुछ आपको PYQs के बेसिस पे हमने कुछ शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स रखे हैं। तो डेफिनेटली आपको अपना पार्ट तो रिवाइज पूरा करना ही है, लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक्स इसलिए दिए हैं कि PYQs के बेसिस पे इन 4 टॉपिक्स को रिपीटेडली पूछा गया है, तो आप डेफिनेटली इन्हें भी अपने टॉपिक्स के साथ रिवाइज करें, गेटिंग इट। सिर्फ इतना ही करना है ऐसे नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपको सारे आपका जो चैप्टर टॉपिक्स आपने रिवाइज किए, प्रिपेयर किए, वो आपको रिवाइज करने ही हैं। सारे टॉपिक्स आपने जो प्रिपेयर किए वो रिवाइज करने ही है, लेकिन अगर आपको कहीं पे टाइम का शॉर्टेज हो रहा है तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स आप PYQs में अगर देखते हो तो रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो इसे स्किप ना करें, ओके। डेफिनेटली इन्हें रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।